आवर लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज हाउ वी ट्रेवर्स द एलिमेंट्स इन द लिस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11 एज वेल एज फ्रॉम योर क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू। एलिमेंट्स कैसे ट्रेवर्स करने ये हमें पता होना चाहिए कि लूप हमें कैसे यूज करना है। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लिस्ट इज इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ द लिस्ट। प्लीज रिमेम्बर ये फंक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12th में भी इसमें से क्वेश्चंस आपका जो है आता ही आता है। सो प्लीज इसको जो है अच्छे से समझिएगा। सो फर्स्ट इनबिल्ट फंक्शन ऑफ योर लिस्ट इज योर लेन फंक्शन जो हम ऑलरेडी रिवर्सिंग के अंदर यूज कर चुके हैं। लेन फंक्शन की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द यूज ऑफ लेन फंक्शन? एज द नेम सजेस्ट लेन फंक्शन जो यूज होता है इट इज यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वी कैन से आइटम प्रेजेंट इन योर sequence data type. It can be a string, list, tuple, even in the dictionary. So अगर हमें जो है like for example let's see it practically side by side. For example अगर हमें जो है if we have create a list with the element in this, right, and we need to find out that how many elements are there in the list. उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे? लेन फंक्शन। एंड रिमेम्बर लेन फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम उस फंक्शन को डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो प्रिंट फंक्शन उसको डिस्प्ले कर देगा। बट अगर कोई भी इनबिल्ट फंक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी इनबिल्ट फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसको हम प्रिंट फंक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो तो वो आउटपुट क्या देगा? नन आउटपुट देगा। सो इन लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस वन। सो यू कैन सी कि इसका आउटपुट क्या है? 3। और हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? दैट वाज योर 3 एलिमेंट्स। सो लेन फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द लिस्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट वी यूज इज द लिस्ट फंक्शन इटसेल्फ। लिस्ट फंक्शन जो है हमारा जो है दो तरीके के लिए यूज होता है। क्रिएट योर एम्प्टी लिस्ट। अगर हमें जो है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लिस्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो है लिस्ट क्रिएशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द फर्स्ट वीडियो। एक हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी लिस्ट क्रिएट करना है एम्प्टी लिस्ट तो उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं तो हम लिस्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर एम्प्टी list, right? So this is the first function of your list. Another function of the list function is to convert any sequence type value. Remember मैंने क्या बोला? Any sequence type value into your list. Like suppose मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है which is s वेरिएबल और मैंने उसको एक string type value असाइन कर दी that is string itself enclosed in quotes. ठीक है, अब मैं इसको जो है इफ आई एम प्रिंटिंग इन द लिस्ट फंक्शन अगेन एक रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, तो मैंने लिस्ट एस क्या है तो वो क्या करेगा? एस को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट के अंदर, राइट? सो ऑल द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, ऑल द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ एस वेरिएबल विल बिकम द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सी द आउटपुट, यू कैन सी स्ट्रिंग जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हमारे लिस्ट के बन गए हैं। सो लिस्ट कैन बी यूज्ड इन list can be used to convert any sequence type value. Suppose अभी जैसे मैंने आपको बताया कि s फंक्शन जो लिस्ट फंक्शन है वो आपका क्या करता है? सीक्वेंस टाइप वैल्यू को जो है लिस्ट में कन्वर्ट करता है। लेट्स सी कि क्या ये इंटीजर टाइप वैल्यू को भी लिस्ट में कन्वर्ट करता है। मैंने सपोज वैल्यू ली 1010, राइट? एंड इफ आई हैव गिवन दिस वैल्यू प्रिंट लिस्ट आर, तो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर? कैन यू सी यहाँ पे उसने क्या करा? एरर जनरेट कर दिया दैट इंक ऑब्जेक्ट इज नॉट
आइक्रेबल, विच मीन्स व्हाट, कि आपका जो है लिस्ट फंक्शन जो है आपका जो है इंटीजर टाइप वैल्यू पे नहीं एग्जीक्यूट करता, इट ओनली एग्जीक्यूट इनटू योर सीक्वेंस टाइप वैल्यू विच इज योर स्ट्रिंग और योर टपल, राइट? नाउ लिस्ट, थर्ड वे ऑफ यूजिंग द लिस्ट, अगर मुझे जो है सपोज किसी भी लिस्ट को कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, राइट? मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट्स टेक द अबव एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने प्रिंट के किया तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज योर एम्प्टी लिस्ट। सपोज इफ आई एम राइटिंग इट डाउन लिस्ट एल, तो एल इज ऑलरेडी इन द लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट डी किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सी द आउटपुट। नाउ यू कैन सी फर्स्ट दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। हमने लिस्ट फंक्शन यूज किया था, क्रिएट्स द एम्प्टी लिस्ट। तब हमने एक सीक्वेंस बनाया था, उसको हमने लिस्ट फंक्शन के थ्रू जो है लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करा। 10 20 30 हमारा जो है हमने असाइन किया था लिस्ट फंक्शन के थ्रू डी को। द नेक्स्ट फंक्शन इज योर अपेंड फंक्शन। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर हमें जो है अगर कोई वैल्यू को एड ऑन करना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव अ लिस्ट एल। अब अपेंड फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल के अंदर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, सो एल डॉट अपेंड। तो जब यूजुअली हम जब कोई भी ऐसा फंक्शन यूज करते हैं जहां पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम वेरिएबल का नेम हम उससे पहले लिखते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन एवरी केस बट। और अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में वेरिएबल जो है हम एज अ वैल्यू पास ऑन करते हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट पास ऑन करते हैं। नाउ व्हेन वी ऐड 40 एज एन आर्ग्यूमेंट, तो इस केस में वो क्या करेगा, एल लिस्ट की एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ 40 को भी ऐड ऑन कर देगा। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। सो यू कैन सी हमारे पास एक लिस्ट के अंदर एक वैल्यू और एड ऑन हो गई है, राइट? सो दिस इज द यूज ऑफ योर अपेंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज योर एक्सटेंड। अब एक्सटेंड फंक्शन और अपेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये जो है आपके क्लास 11 के अंदर थ्योरी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है एज अ थ्योरी क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन? इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइवा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। एज वी हैव डिस्कस, अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को जो है लिस्ट के लास्ट में एड ऑन कर देता है, राइट? एंड इट इंक्रीज द नंबर और लेंथ ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड फंक्शन भी जो है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को एड ऑन करता है, बट एक्सटेंड फंक्शन इज यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। वी कैन से वी कैन ऐड वन लिस्ट इनटू द अनदर लिस्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। सो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना रखी है एल। नाउ आई हैव क्रिएटेड अनदर लिस्ट with the element 40 50 60. When I use this L dot extend L1 and when I print the value of L, तो इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, द आउटपुट विल बी 10 20 30 40 50 60 and it will come in a as a single list, right? Now अगर यही सेम जो है हम एक्सटेंड फंक्शन के जगह अगर हम यही सेम यूज करें with the print function, right? Then in this case what will be the difference between the output? ये क्वेश्चन आपको जो है थ्योरी के फॉर्म में पूछा जा सकता है, like when we are appending two elements using append function, तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, राइट? और एक्सटेंड फंक्शन में जब हम दो एलिमेंट को हम एक साथ हम
ऐड ऑन कर रहे हैं तो उस केस में आउटपुट क्या होगा। जब एक्सटेंड के साथ हम यूज कर रहे हैं उसका क्या आउटपुट होगा, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन कि सारे एलिमेंट्स एक ही लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अपेंड फंक्शन का यूज क्या होता है, अपेंड फंक्शन तो एक बार में एक ही एलिमेंट को ऐड ऑन करता है, और यहाँ पे L1 के अंदर हमारे क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या करेगा, जब अपेंड फंक्शन L1 को ऐड ऑन करेगा L के अंदर, तो दोनों एलिमेंट को इट विल ऐड एज अ सिंगल एलिमेंट। दैट मीन्स इट विल क्रिएट nested list. Let's see the output. Okay, now can you see in the first case, अच्छा यहाँ पे 50-60 इसलिए आया है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको extend फंक्शन पहले लिखा हुआ था। Let's use the extend function later on, or we can see, we just comment this out so that we can see the difference between the output. Now can you see इस फर्स्ट केस में 50 और 60 जो है, जब हमने एक्सटेंड फंक्शन यूज किया था, इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह एड ऑन हुए थे, राइट। बट व्हेन वी आर यूजिंग अपेंड फंक्शन ऑन L1 तो ये एक सिंगल एलिमेंट के तरह एक लिस्ट के फॉर्म में एड ऑन हुए हैं, क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट। आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट वी रिक्वायर टू डिस्कस इज इंसर्ट फंक्शन, राइट। एज अ नेम सजेस्ट, ये भी किसके लिए यूज हो रहा है, कोई न्यू एलिमेंट जो है हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर एड ऑन करने के लिए। तो अपेंड फंक्शन भी हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड ऑन कर रहा था, एक्सटेंड फंक्शन भी हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड ऑन कर रहा था, और इंसर्ट फंक्शन भी हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड ऑन कर रहा है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, अपेंड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कहाँ पे ऐड करता है, लिस्ट के लास्ट में, और एक बार में एक ही एलिमेंट को ऐड ऑन करता है। एक्सटेंड फंक्शन भी लिस्ट के लास्ट में ऐड ऑन कर रहा है, बट इट कैन बी यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम। इंसर्ट फंक्शन हमारा किसके लिए यूज होता है, टू ऐड द एलिमेंट एनीवेयर इन बिटवीन द लिस्ट, लिस्ट की किसी भी पोजीशन पे अगर हमें वैल्यू को ऐड ऑन करना है तो उस केस में हम इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं। अब जब हम किसी भी प्लेस पे किसी भी लोकेशन पे हम वैल्यू को ऐड ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इंडेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। सो इस केस में हमारा सिंटेक्स क्या होगा, दैट इज एल डॉट इंसर्ट। अगेन इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो वेरिएबल नेम यहाँ पे भी कहाँ आया है, पहले आया है, राइट। उसके बाद हमें ये बताना है कि हमें कौन सी पोजीशन पे, लाइक सपोज मुझे सेकंड पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, एंड विच इज 40, राइट। लेट्स सी द आउटपुट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमने जो है सेकंड पोजीशन कौन सा इंडेक्स हो गया, दैट इज 20 के बाद हमें क्या कौन सी वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हैं, 40। तो न्यू लिस्ट जो हमारी बनेगी उसमें 20 के बाद और 30 से पहले हमने एक वैल्यू और ऐड ऑन कर दी है, राइट। सो इट विल ऐड अ वैल्यू एट एनी लोकेशन इन द list. So that is the difference between the append function, insert function, and extend function, right? Now next is your count function. As the name suggests, count is used to function, we talk about a पर्टिकुलर एलिमेंट। लेन में जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करता है, पर काउंट में हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि लिस्ट में वो कितनी बार आया है, राइट। सो विच मीन्स, लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। ना हम यहाँ पे लिस्ट में चेंजेस कर देते हैं, 10, 20, then again 10, then 20, राइट। अब मुझे ये चेक करना है मेरे लिस्ट के मेरे अकाउंट के अंदर कितनी बार 20 आया है, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है क्या करूंगी, आई यूज दिस काउंट फंक्शन एल डॉट काउंट, और मुझे किसको काउंट करना है, 20 को।
तो 20 हमारा कितनी बार आया हुआ था? 3 times. Count function value return कर रहा है तो we can directly use in a print function, right? Next function is your index function. Index function का use क्या है? Index function, as it suggests, index function returns the index of the first occurrence of a element. Means जो भी element आप यहाँ पे provide करोगे वो element आपका first occurrence, first index पे कहाँ पे आ रहा है, कौन उसका इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न करेगा। लाइक 20 जो है इंडेक्स नंबर 1 पे भी है, 2 पे भी है एंड 5 पे भी है, लेकिन फर्स्ट अक्रेंस कहाँ है 20 का? दैट इज इंडेक्स नंबर 1, राइट? सो इस केस में वो आउटपुट क्या देगा? दैट इज 1। सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस का देगा आउटपुट, वो सबका नहीं प्रोवाइड करता। सो इंडेक्स नंबर इज 1। अब इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, विच मीन्स व्हाट? लाइक सपोज मैं स्टार्ट इंडेक्स नंबर 2 से कर रही हूँ, राइट? जब इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, सो इस केस में मेरा फर्स्ट इंडेक्स तो काउंटिंग में आया ही नहीं, मेरा फर्स्ट इंडेक्स तो आएगा ही नहीं, बिकॉज मैंने स्टार्ट ही जहां कहां से कर रही हूँ, सेकंड से। तो इस केस में जो है मेरा आउटपुट क्या आएगा? सेकंड इंडेक्स आएगा, नॉट द फर्स्ट इंडेक्स, राइट? नाउ सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक सपोज मैंने इंडेक्स की वैल्यू जो है सेकंड के जगह थर्ड दिया है, तो थर्ड इंडेक्स दिया है, तो थर्ड इंडेक्स के बाद मेरे कौन से इंडेक्स पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है? दैट इज फिफ्थ इंडेक्स पे मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो अगर आप आउटपुट देखोगे तो इंडेक्स नंबर क्या बताया? 5, राइट? लाइक अगर यहाँ पे जो है मैंने इंडेक्स नंबर स्टॉप वैल्यू भी मैंने प्रोवाइड कर दी स्टार्ट के साथ, विच इज 4, राइट? तो यहाँ पे जो है आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? थर्ड, एंड स्टॉप इंडेक्स वैल्यू इज 4। अब इन दोनों इंडेक्स के बीच में जो है आपका 20 लाई ही नहीं करता। सो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा? जब इंडेक्स फंक्शन हम यूज करते हैं और उस हम ऐसी वैल्यू के अंदर वैल्यू चेक कर रहे हैं, ऐसी रेंज के अंदर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं जहां पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में आपका एरर जनरेट होता है। यू कैन सी यहाँ पे एरर जनरेट क्या गया? वैल्यू एरर, दैट 20 इज नॉट इन द लिस्ट। फंक्शन इज योर रिमूव फंक्शन। As the name suggests, remove function is used to delete an element from the list. लेकिन अगेन रिमूव फंक्शन जो एलिमेंट रिमूव करेगा, लाइक सपोज अगर मुझे 20 को रिमूव करना है, राइट? तो अगर मेरे को 20 को रिमूव करना है तो यहाँ पे 3 बार 20 रिपीट हुआ है, राइट? तो रिमूव फंक्शन क्या तीनों को रिपीट करेगा? नहीं, रिमूव फंक्शन तीनों को रिपीट नहीं करेगा। रिमूव फंक्शन फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 20 को रिमूव करेगा। लाइक इफ आई राइट डाउन एल डॉट रिमूव 20, राइट? नाउ उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो रिमूव वैल्यू थी, इट विल रिमूव ओनली दैट एलिमेंट, ना यू कैन सी जो 20 हमारा 2 टाइम्स था वो एक ही बार रह गया, राइट? अगर जो है मैंने फिर से एल डॉट रिमूव किया, सेम वैल्यू, राइट? एंड देन अगेन इफ आई यूज प्रिंट एल, तो दोबारा से हमारी वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट अक्रेंस ऑफ 20 विल बी रिमूव एंड हमारी जो है नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, राइट? हम रिमूव फंक्शन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पास ऑन करते हैं which does not exist into the list, so in that case it generates the error that the value does not exist into the list. You can see it generates the value error. आपको जो है एरर के नाम भी पता होने चाहिए कि किस तरह का एरर जनरेट करता है, ओके? Print function जो है, now there is one more function to remove the element from the list and that function is your pop function, ठीक है? पॉप फंक्शन भी वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, और रिमूव फंक्शन भी हम वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? जब हम पॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पॉप फंक्शन के अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं कि किस लोकेशन से हमें वैल्यू को रिमूव करना है। रिमूव फंक्शन में हमने क्या बताया था? हमने वैल्यू बताई थी कि कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है, whereas in pop function
हम इंडेक्स बताते हैं कि हमें कौन से इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने इंडेक्स नंबर 3 प्रोवाइड किया है। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, तो इसका जो थर्ड लोकेशन पे मेरी वैल्यू थी विच इज 30, वो रिमूव हो जाएगी, राइट। अगर हम जो है पॉप फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं करते हैं, प्लीज लिसन दिस केयरफुली। अगर पॉप फंक्शन के अंदर हम इंडेक्स नहीं पास ऑन करते हैं, तो इट ऑलवेज रिमूव द लास्ट वैल्यू, हमेशा जो भी लिस्ट की आखिरी वैल्यू है उसको रिमूव करेगा। आप देखोगे लास्ट से 30 भी रिमूव हो गया है। पॉप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ना द अनदर एक तो डिफरेंस क्या हो गया, पॉप फंक्शन जो है इंडेक्स वैल्यू लेता है, रिमूव फंक्शन के अंदर हम वी पास द वैल्यू इटसेल्फ। अनदर डिफरेंस इज दैट पॉप फंक्शन के साथ अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एक रिटर्न्स अ वैल्यू, इट रिटर्न्स द वैल्यू विच मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने पॉप फंक्शन को प्रिंट स्टेट में, पॉप फंक्शन जो है इट ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू, जो भी वैल्यू पॉप फंक्शन रिमूव करता है, डिलीट करता है, वो हमें प्रिंट भी करके देता है, डिस्प्ले भी करके देता है। लेट्स सी, यहाँ पे हमने पॉप 3 थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या रिमूव कर रहा है, 30। तो जब मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर एल डॉट पॉप यूज कर रही हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये आपको डिस्प्ले करेगा कि आपने कौन सी वैल्यू को क्या करा है, आपने रिमूव करा है। वेयर अगर हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं रिमूव फंक्शन के साथ, राइट, कि लाइक सपोज मुझे 20 रिमूव करना है, तो रिमूव फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है कोई भी। पॉप फंक्शन जो वैल्यू रिमूव करता है उसको रिटर्न करता है, रिमूव फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो रिमूव फंक्शन को जो है हम प्रिंट फंक्शन में यूज करेंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नन, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है प्रिंट करने के लिए, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नन प्रिंट करेगा, राइट। ऑफ फंक्शन के अंदर हम ऐसी इंडेक्स वैल्यू पास ऑन करते हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट, इन दैट केस इट जनरेट्स इंडेक्स एरर। रिमूव के अंदर कौन सा एरर जनरेट होता है, वैल्यू एरर, बिकॉज हम वहां पे वैल्यू पास ऑन करते हैं, यहाँ पे हमारा इंडेक्स एरर जनरेट होगा, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज योर रिवर्स फंक्शन, एज द नेम सजेस्ट। ये फंक्शन किसके लिए यूज होता है, जो भी आपकी लिस्ट है उसको वो रिवर्स कर देगा, राइट। अगर यहाँ पे जो है इफ आई यूज एल, सॉरी, एल डॉट रिवर्स, राइट, एंड इफ आई यूज प्रिंट एल, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा, आप देखोगे लास्ट से लिस्ट जो है फोर्थ तक रिवर्स हो गई है, 30 20 10, देन 30 20 20 10, आपकी लिस्ट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, राइट। सो अगर हमें जो है लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, वन इज दिस वे, अनदर इज द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम जो है स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, एल colon colon -1। So this is a two way to reverse your list। पहले केस में जो है आपकी वैल्यू जो है 30 to 20 हो गई, देन अगेन हमने स्लाइसिंग लगाया है तो दोबारा से लिस्ट हमारी रिवर्स हो गई है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज योर सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन हमारा किसके लिए यूज होता है, एज अ नेम सजेस्ट, to sort the element either in the ascending order or in the descending order, right। तो अगर मैं यहाँ पे l dot sort लिख रही हूँ, राइट, उसको मैंने दोबारा से प्रिंट किया, तो आप देखोगे सारे एलिमेंट जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने आप सॉर्ट हो गए हैं। तो सॉर्ट फंक्शन जो है आपका इनबिल्ट चेंजेस करता है, परमानेंट चेंजेस करता है लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपकी लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो गई, राइट, और चेंजेस इन प्लेस हुए, सेम मेमोरी लोकेशन में हुआ है। तो जब हमने प्रिंट एल किया तो आपका लिस्ट जो है सॉर्टेड था। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए हमने रिवर्स
कीवर्ड यूज किया और हमने लिखा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। पहले हम इसको रिवर्स करेंगे एंड देन वी सॉर्ट। तो इस केस में हमारा जो डेटा है वो किस ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अनदर there we have one more function that is your sorted function। ठीक है, एक हमारा क्या था सॉर्ट फंक्शन और दूसरा हमारा क्या है सॉर्टेड फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो है एलिमेंट के अंदर परमानेंट सॉर्टिंग करता है, ठीक है, इन प्लेस चेंजेस करता है, जबकि सॉर्टेड फंक्शन जो है टेम्परेरी चेंजेस करता है, परमानेंट चेंजेस नहीं करता। एंड सॉर्ट फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता जबकि सॉर्टेड फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम इसको प्रिंटिंग फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा सॉर्टेड एल, राइट। सो इस केस के अंदर लाइक कमिंग दिस आउट, ठीक है। सो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 10 10 20 20। सो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा दैट इज 10 10 20, राइट, सॉर्टेड फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट एल करूं तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, अगेन गो बैक टू माय प्रीवियस स्टेट दैट इज 10 20 20। सॉर्टेड अब नहीं है, लेकिन जब हम सॉर्ट फंक्शन कर रहे थे, सॉर्ट फंक्शन के अंदर जब हमने प्रिंट एल किया था उस केस में लिस्ट प्रीवियस स्टेट में वापस नहीं आई थी, वो हमारी क्या आई थी न्यू स्टेट में ही रही थी, राइट। लेकिन सॉर्टेड अप्लाई करने के बाद जब हम प्रिंट एल करते हैं तो वो प्रीवियस स्टेट में वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन जो है आपकी इन प्लेस चेंजेस मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस नहीं करता, वो एक टेम्परेरी चेंजेस करता है, ठीक है, लिस्ट के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं करता। सॉर्टिंग एल में क्या है आपके लिस्ट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी, वेयर एज अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉर्टिंग एल रिवर्स ट्रू, राइट। सो इस केस के अंदर आपकी लिस्ट जो है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगी, राइट। यू कैन सी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये सॉर्ट हो गया है। सो आई होप सॉर्ट एंड सॉर्टेड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सॉर्टेड, सॉर्ट हमारा क्या होता है म्यूटेबल है, सॉर्टेड हमारा इम्यूटेबल, डज नॉट डू द चेंजेस परमानेंटली, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज min and max function, right? As the name suggests, it is used to find out the minimum value from the list and the maximum value from the list। तो मैंने minimum x लिखा, ये इंटीजर वैल्यूज पे ही काम करेगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी। मैक्स एल लिखा तो मैक्सिमम वैल्यू लिस्ट में से आएगी। अगर मैंने प्रिंट सम एल लिखा है तो इस केस में वो क्या करेगा लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके आउटपुट जनरेट करेगा। सो हेयर योर आउटपुट विल बी मिनिमम वैल्यू क्या है 10 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30 है, और इन सबको आपस में ऐड ऑन करोगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 140 आएगा, राइट। एंड इसके लिए हम कौन सी वैल्यू हमें भी रिक्वायर्ड integer items in the list। So I hope these all functions are understood by everyone। These are very important built-in functions and ये आपके क्लास 12th में भी यूज होने वाले हैं। अगर इसके अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है you can comment me and please do it very carefully, this is very important। Okay everyone, thank you so much।